अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास यूएई की यूनिवर्सिटी खलीफा यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इसमें आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप मिलते हैं, यानी कि जिनकी तालीम मिनिमम इंटर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ये फुली फंडेड से लेकर पार्शली फंडेड तक स्कॉलरशिप्स हैं और इनकी सारी डिटेल मैं आपको बेनिफिट्स वाले सेक्शन में बताऊँगा। इस वीडियो को एज यूजली मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेनिफिट्स, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस जो लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को शो करवा दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। ये खलीफा यूनिवर्सिटी यूएई के कैपिटल अबू धाबी में मौजूद है और ये वर्ल्ड रैंक में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 202 यानी कि 202 नंबर पर आती है। और गल्फ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें टोटल गल्फ की आ जाती है अमान, कतर, कुवैत, उनमें ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के दरमियान आती है। इसमें प्रोग्राम आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल साइंसेज, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज और हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड भी आपको इसमें प्रोग्राम मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एमबीबीएस इंक्लूडेड नहीं है। आपको हेल्थ से रिलेटेड दूसरे प्रोग्राम इसमें जरूर मिलेंगे। अब यूए के बारे में बात की जाए तो आप लोग सब जानते ही हैं कि गल्फ के अंदर आता है और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में है ये। इसमें करेंसी दिरहम चलती है, जो पाकिस्तान की इस वक्त की करेंसी के मुताबिक इनका एक दिरहम पाकिस्तानी 76 रुपीज या इससे थोड़े से ज्यादा ही बनते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप, बैचलर, मास्टर और पीएचडी सारे ही मिल जाते हैं और इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगी, जो कि तकरीबन 200 दिरहम है और अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 14 से 15 हजार बनते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। बाकी आप वीडियो सारी डिटेल से देखिएगा जब इसके मैं बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन अच्छी लगे तो इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी आपको शक हो कि आपका इसमें स्कॉलरशिप जो मिलने के चांसेस हैं वो कम होंगे, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें अप्लाई करने का। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो लाजमी अप्लाई करिएगा। अभी चलते हैं इसके स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप में इसके अगर बैचलर्स के लिए देखा जाए तो बैचलर्स के लिए इसके 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और इसी तरह अगर मास्टर्स और पीएचडी का देखा जाए तो वहां पर आपको 2 टाइप्स मिल जाती हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 है, या इनको हम टायर 1 या टायर 2 के नेम से भी हम कह सकते हैं। अब सबसे पहले बैचलर्स का देखते हैं। अगर आप इसमें टायर 1 में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा, आपकी ट्यूशन फी वेवेयर होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने इस पर सर्च किया है तो वो तकरीबन आपको 3 से 3.5 लाख या मैक्सिमम 4 लाख तक आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और ये पूरे गल्फ में ऐसे ही है। नेक्स्ट आपको इसमें रेजिडेंस भी मिलेगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी, आपको बुक अलाउंस भी मिलेगा और भी बेसिक आपको बेनिफिट्स हैं जो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप इसमें टायर 2 में सिलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो मंथली फी है वो भी फुल ऑफ नहीं होगी, उसमें 50% ऑफ होगा और आपको बुक अलाउंस भी मंथली मिलेगा। इसमें रेजिडेंस भी आपको मिलेगी, लेकिन बाकी फैसिलिटीज इसमें आपको नहीं मिलेगी। यानी 50% ट्यूशन फी आपने देनी है, रेजिडेंस आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास मंथली स्टाइपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टायर 3। अगर आप टायर 3 में सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपकी जो फी वेव है वो 30% ही होगी, 70% आपने खुद पे करनी है। इसमें रेजिडेंस भी आपको नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ आपको बुक अलाउंस ही मंथली मिलेगा। अभी हम चलते हैं मास्टर्स और पीएचडी की कैटेगरीज पर। वहां पर आपको 2 टायर्स मिलती हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में सेम, अगर आप टायर 1 में आते हैं तो फुली फंडेड है, 100% आपको स्कॉलरशिप इसमें मिलेगा, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, वही इसकी रेंज होगी तकरीबन 3.5 से 4 लाख के दरमियान। अकोमोडेशन मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, बुक अलाउंसेस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप टायर 2 में आते हैं तो सेम बैचलर्स की तरह आपकी 50% ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी, 50% आपने खुद पे करनी है। आपको रेजिडेंस इसमें मिलेगी, लेकिन आपको बाकी जो खर्चे हैं इसमें खुद उठाने पड़ेंगे। हाँ, बुक अलाउंस भी इसमें आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बाकी इसकी जो डिटेल है वो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको शो करवाता हूं। और याद रहे, इसमें आपकी एप्लीकेशन फी 200 दिरहम है। तो चलें चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो आपने गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपने खलीफा यूनिवर्सिटी लिख लेना है। इसको आप सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट आपके सामने शो होगी, यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, इसमें मैंने फाइल पे नहीं बनाई हुई, इसमें मैं आपको वेबसाइट से शो करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इधर ही कैटेगराइज की हुई हैं, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। और इधर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको सीधा वेबसाइट से ही दिखा देता हूँ। तो इसमें पहले हम इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्कॉलरशिप्स इनके दिखा दूंगा कहाँ से ढूंढने और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने देखने हैं, बैचलर्स वाले भी देखने हैं और मास्टर्स वाले भी देखने हैं। और वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेंगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर दिखाऊंगा।
तो सबसे पहले ये देखें, आपने अपनी जो हमारा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ टैब है, उसमें ऊपर एकेडमिक्स लिखा हुआ है एडमिशन के बाद। तो आपने इधर आना है, एकेडमिक्स में ये इनके कॉलेजेस हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो इनको स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये देखें प्रोग्राम्स। पहले आपको मैं अंडर ग्रेजुएट्स के दिखा देता हूँ, तो ये हम अंडर ग्रेजुएट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम हमारे पास शो होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इनके मेजर जो कॉलेजेस हैं वो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताए थे कि फिजिकल है, साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है और हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड भी हैं। तो इनको मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे भी आके इनको तसल्ली से देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम हैं। अभी हम चलते हैं हमारे मास्टर्स और पीएचडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम पे। तो उधर ही आपने एकेडमिक्स पे आना है, प्रोग्राम पे आना है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम ओपन हो गए हैं। और अच्छा, यहाँ पे ना मास्टर्स और डॉक्टरल यानी पीएचडी के सेपरेट सेपरेट लिखे हैं, तो ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मास्टर्स के हमारे पास ये हैं, इनको देख लें। और इसी के साथ हम आ गए हैं पीएचडी के। अच्छा, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज के। मास्टर के आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, अभी पीएचडी के देख लें। अभी कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेज के में देख लें, पहले मास्टर्स के देख लेते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं पीएचडी के। अभी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज का देख लेते हैं, तो ये मास्टर्स के हैं। अभी हम पीएचडी के ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास प्रोग्राम्स थे। अच्छा, अभी चलते हैं हम इनके स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप की आपको डिटेल दे देता हूँ। तो आपने ये हमारी लेफ्ट साइड पे आना है, इधर स्कॉलरशिप्स का टैब है अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के नीचे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारे पास स्कॉलरशिप्स का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें देखें अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों के सेपरेट हैं। तो पहले हम अंडर ग्रेजुएट्स यानी कि बैचलर्स का स्कॉलरशिप की डिटेल देख लेते हैं। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे लिखा है स्कॉलरशिप फॉर यूएई नेशनल, यहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप बाय इंटरनल स्पॉन्सर्स। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर कोई बंदा या कोई कंपनी किसी बच्चे को या स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर देती है। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमारा ये सेंटर वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे और इनकी डिटेल हम नीचे देख लेते हैं। तो ये सारी उनकी डिटेल लिखी हुई है, इनको आप पढ़ भी लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैं इनके पॉइंट्स बता चुका हूँ, जिसमें ये टायर 1, टायर 2 और टायर 3 है। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको फुल कवरेज मिलेगी, टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, इसमें अकोमोडेशन का नहीं लिखा, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च की है, मुझे वहाँ तक इल्म है कि यहाँ पर आपको अकोमोडेशन दी जाएगी और वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसमें थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। टायर 2 में देख लें, आपकी 50 टू 75% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होगी, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। और टायर 3 में आपकी सिर्फ 30% ही जो फ़ी है वो वेव ऑफ होगी। और इसके लिए भी आपको आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 3.8 जो आपका सीजीपीए होगा वो मेंटेन करना होगा। अब ये आप देख लें कि आप ये मेंटेन करेंगे तो ये आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा। और ये बाकियों के नहीं लिखा, ये सिर्फ टायर 3 के लिए लिखा हुआ है। अभी हम चलते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्कॉलरशिप पर, तो इसी को हम बैक कर लेंगे। यहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी इनकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, इसमें वही है कि फुल और पार्शियल ट्यूशन फ़ी कवरेज है, यानी कि यहाँ तो फुली फंडेड होगा, यहाँ आपकी 50% फ़ी वेव ऑफ होगी। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ उसकी कि वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख के दरमियान वेरी करता है। टेक्स्ट बुक्स होंगी और अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, वीज़ा प्रोसेसिंग सपोर्ट, ट्रैवल असिस्टेंस यानी कि आपको टिकट्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। स्पोर्ट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेज, जो इनकी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होंगी वो उनमें आप फ्री पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप, अच्छा इसमें ये होता है कि कभी कभार ये अपने स्टूडेंट्स को किसी कंपनीज में इंटर्नशिप पर भेजते हैं, तो वो उसका जो खर्चा होता है वो सारा यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस एंड कैरियर डेवलपमेंट, बाकी इसमें ऑप्शन दो ही हैं, या तो आप फुली फंडेड पे जाएंगे या फिर आपकी 50% ट्यूशन फ़ी ही कवरेज होगी। तो अभी हम चलते हैं, आपने इधर ऊपर आ जाना है एडमिशन्स पे। यहाँ पर आपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले अंडर ग्रेजुएट्स के वो देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इनके पोस्ट ग्रेजुएट्स के देख लेंगे। तो ये नीचे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स का टैब ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ही हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये खैर हम बाद में करेंगे। इसके हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। हम देखें 2 मार्च तक ये एप्लीकेशन ओपन है, इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएंगी। अप्लाई करने का तरीका ये इन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं आपको सिंपली बता भी दूंगा। और ये इनका जो पूरा एक्टिविटी टैब है कि कब से एप्लीकेशन ओपन है, कब ये क्लोज़ होंगी,
और बाकी आपको इसका रिज़ल्ट कब तक मिलेगा, कब तक आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो सारा लिखा है। तो तकरीबन बाय 1 जुलाई आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। रिव्यू द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। पहले इसमें हम हाई स्कूल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी देखें एलिजिबल टू अप्लाई कौन-कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल नो लेटर देन 2 ईयर्स बिफोर द करंट ईयर। यानी कि इसमें देख लें कि अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो 23 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुरानी होगी तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो जो गैप ईयर का पूछते हैं तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। एप्लीकेशन शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेड 12, आपने अपनी जो 12th है या इंटर है वो पास किया हो। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एन अटेस्टेड सर्टिफिकेट इशूड बाय यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपका जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो टेस्टेड होना चाहिए यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। लेकिन ये जो हैं हमारे यूएई के नेशनल्स हैं उनके लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये यूएई की मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन इनिशियल एप्लीकेशन में उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे सबमिट कर सकते हैं। बाद में उनको अटेस्टेशन लाजमी करवाने पड़ेंगे। अमेरिकन क्यूरिकुलम फॉर और इट्स इक्विवेलेंट, अच्छा जिन लोगों ने अमेरिकन क्यूरिकुलम से स्टडी की हुई है तो उनके लिए ये लिखी हुई है। एप्लीकेंट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेड 12, तो ग्रेड 12 आपने कंप्लीट किया हो, आपकी मैथमेटिक्स हो एंड एडिशनल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इसमें। सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एंड एप्लीकेशन, आपका रिकग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए यूए की मिनिस्ट्री से। वो इनिशियली आपको इधर ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये ब्रिटिश क्यूरिकुलम आ जाता है। जिन लोगों ने जैसे कि ए लेवल या ओ लेवल किया होता है तो ये उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। बस आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें नीचे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखी होनी हैं। द सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी रिपीटेड विद ईच सब्जेक्ट पास विद मिनिमम सी ग्रेड, अच्छा आपने कोई भी सब्जेक्ट अपना रिपीट ना किया हो, ये खसूसन और ए लेवल वालों के लिए है। और आपका मिनिमम सी ग्रेड से आपका पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट जैसे GCSE या IGCSE ये वाले आपके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा, अगर किसी के पास ये है तो वो उसका ये डिटेल सारी लिखी हुई है। मोस्टली तो हमारे पास ये पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश वाले लोगों के पास ये नहीं होता, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ ये है कि आपकी इंटर क्लियर होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये प्रोग्राम के नेम लिखे हुए हैं, फ़र्ज़ करें आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो ये जिन पे टिक है वो वाले आपके सब्जेक्ट लाजमी होनी चाहिए। यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लाजमी होनी चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बाकी भी आप सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा, इस कॉलम में आके आपको सारी इधर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे अब इनके सब्जेक्ट जो टेस्ट हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है। फ़र्ज़ करें कि आपका मैथ का सब्जेक्ट है तो आपके पास ये वाले टेस्ट हैं, जैसे सेट है, IB है, ए लेवल है, AP है, ये होने चाहिए। इंग्लिश है तो आपके पास टोफल या आइट्स होना चाहिए। इनके आगे मार्क्स भी लिखे हैं जो उनको चाहिए, मिनिमम स्कोर उनको चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लिखा है। तो बेसिक इनमें आपको आइट्स या टोफल IBT चाहिए होता है या फिर आपका सेट चाहिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा इसमें आ जाता है कि एडमिशन टेस्ट, और यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड जो एप्लीकेंट होंगे उनको एंट्रेंस टेस्ट लाजमी लेना पड़ेगा। अब एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे आपको मटेरियल मिलना है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि यू एडमिशन टेस्ट, ये सारी जो एडमिशन टेस्ट की जो डिटेल है वो नीचे दी गई है। इस सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक आधा मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैथ का है और इसके नीचे ये सैम्पल क्वेश्चन और मैथ इक्वेशन शीट ये सारी दी हुई है। इसमें सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस सैम्पल क्वेश्चन के मुताबिक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद एडवांस स्टैंडिंग क्रेडिट, AP IB, अच्छा ये वही आपके डिप्लोमास हैं या टेस्ट हैं जो आपने क्लियर करने हैं। इसका मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने, आप में से किसी में भी अगर A लेवल्स किया हुआ है और इस तरह आपने एक्स्ट्रा उनमें एक सर्टिफिकेट होता है जैसे GCSE या इस तरह का कोई और आपका जैसे इंटरनेशनल बैकलॉरेट का डिप्लोमा है या फिर वो टेस्ट है वो आपने क्लियर किया होता है, तो आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट कम अरसे में होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बंदा। तो ये सारा इधर ये वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। जैसे कि ये एग्ज़ाम का है मैथ्स में कैलकुलस AB, तो ये सारी आप डिटेल देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट नीडेड टू बी सबमिटेड व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन,
पहला आ जाता है अ कंप्लीटेड खलीफा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो वही हमने जो फिल करना है वही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपके इंटर के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर ए लेवल्स हैं या ब्रिटिश लेवल है तो वो जिस तरह भी हो आपने उसके मुताबिक अपने जो स्टडीज़ के मुताबिक है वो देने हैं। टोफल और आइट सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर ना मैं देख रहा था कहीं पर भी आपको एग्ज़म्पशंस का नहीं लिखा हुआ, यानी कि अगर आपकी स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका पिछले क्लासेस में इंग्लिश में रहा है तो आप इधर अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं यूज़ कर सकते। बैचलर्स में इधर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मास्टर्स में लिखा हुआ है। वो मैं आपको शो भी करवा दूँगा, लेकिन बैचलर्स में आपको आइट्स या इधर इनका जो टोफल एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और ये बाकी यूए जो नेशनल्स हैं उनके लिए लिखा हुआ है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि आप जितने भी जो ऑल फॉरेनर्स हैं या यूएई नेशनल नहीं है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है यूएई में उससे अटेस्ट होने चाहिए। लेकिन इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है, इनिशियली आप सिर्फ आपके जो आईबीसीसी वगैरह हैं, आपकी जो मतलब जैसे पाकिस्तान में आईबीसीसी है वहाँ से टेस्ट करवा के ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना भी हो तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में अगर रिजेक्शन लगेगा तो फिर आप सिलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर आप यूएई की मिनिस्ट्री जो एजुकेशन है वहाँ से आप अटेस्ट करवा सकते हैं और इनको आप ये आगे भेज सकते हैं। और इसका वो सारा प्रोसेस आपको मेल के थ्रू गाइड भी करेंगे, बल्कि इस पोर्टल से भी मिल जाएगा कि आपने वो उनको एक्सेस कैसे करना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेस्ट कैसे करवाने हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल इंटरव्यू, इसको अभी देखिएगा ज़रा आप। All students are required to submit a video recording as a part of application document replacing the traditional in-person interview। अच्छा, इसका ये लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था कि आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता होता था अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते थे, तो इसमें आपने अब क्या करना है कि आपने अपनी एक वीडियो बना के उनको सबमिट करनी है, और वो वीडियो जो होनी चाहिए, एक तो आपकी उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, यानी कि आपने बात उसमें इंग्लिश में ही करनी है। नेक्स्ट उसमें फेमिलिटी विद द रेलेवेंट प्रोफेशन, आपने जो प्रोग्राम या प्रोफेशन चूज़ किया है उसके मुताबिक आपने थोड़ा-सा बताना है। वो जिस तरह मोटिवेशनल लेटर लिखते होते हैं उसमें बताना होता है कि मेरी बैकग्राउंड स्टडी ये थी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों, तो वो आपने बताना है। कमिटमेंट टू परस्यू अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम, ये भी वही मोटिवेशनल लेटर वाली बात है। यानी कि आपने एक किस्म का अपना एक मोटिवेशनल लेटर बना लेना है, उसको स्टडी करना है और उसी के बारे में आपने 3-4 मिनट की वीडियो बना के इनको अपलोड कर देनी है। रीज़न्स फॉर चूज़िंग खलीफा, ये भी वही बात आ जाती है जो एलओएमएम लिखते हैं। एवेलुएशन ऑफ पोटेंशियल लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, ये वो खुद ही कर लेंगे, वो देख लेंगे कि आपकी वीडियो कैसी बनी है, उससे वो खुद ही आपको एवेलुएट कर लेंगे। तो ये आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उधर लाजमी आपने अपडेट करनी है। नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू वगैरह और सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद व्हाट हैपेंस आफ्टर आई एप्लीकेशन, तो इसमें ये है कि एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होती है, एवेलुएशन होती है और फिर आपका फाइनल डिसीजन आ जाता है। ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है अंडर ग्रेजुएट्स की, ये देख लें 2500 पर क्रेडिट और है, इसको आप देख लीजिएगा। ये जब हम ऊपर आएंगे आपको दोबारा मैं सेक्शन एक शो भी करवा देता हूँ इनका। यहाँ पे फ़ीस एंड पेमेंट वाला सेक्शन है, इधर आप डिटेल से इनकी फ़ी के बारे में देख भी सकते हैं। वैसे तो आपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप पर अप्लाई हो जाए वेल एंड गुड है, अगर ना हो तो फिर आप देख लीजिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ये। और हाँ, इनकी एप्लीकेशन फ़ी भी है, एप्लीकेशन आपकी ऐसे सबमिट नहीं होगी जब तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करवाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी इनकी अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ, यानी कि हमारे मास्टर्स और जो पीएचडी के प्रोग्राम है उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये सेम उसी तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है जिस तरह पहले हमारा अंडर ग्रेजुएट्स का हुआ था। इसमें पहले हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए और आपका मिनिमम एटलीस्ट 3.0 सीजीपीए होना चाहिए 4.0 में से, या इस तरह के इक्विवेलेंट आपका कोई भी हो परसेंटेज में हो तो आप उसके मुताबिक अपना देख लीजिएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके पास टोफल होना चाहिए या आइट्स होना चाहिए, इनके स्कोर भी लिखे हुए हैं। 6.5 एटलीस्ट होना चाहिए। मिनिमम 2 रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए और ऑनलाइन होने चाहिए, यानी कि आपने अपने प्रोफेसर्स की सिर्फ ईमेल देनी है, वो आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन लेटर्स लिखेंगे या उनको मेल का रिप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है, वही लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, 500 टू 1000 वर्ड्स का हो, और एडमिशन इंटरव्यू होगा आपका। डॉक्टरेट डिग्री के लिए देख लें, यहाँ पर आपका वही मास्टर्स का आपका जो सीजीपीए है बैचलर्स की डिग्री का, सॉरी, वो 3.0 होना चाहिए 4.0 में से, या इक्विवेलेंट होना चाहिए इस परसेंटेज के मुताबिक। और आपका मास्टर्स
का जो सीजीपीए है वो 3.25 होना चाहिए 4.0 में से, इससे कम में आपका एडमिशन नहीं होगा। और उसके बाद इधर पीएचडी के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये देखें यहाँ पर आपको जीआरई एग्ज़ाम भी देना होगा, उसका भी आपको स्कोर इनको प्रोवाइड करना होगा, जो एटलीस्ट 150 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नीचे बाकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं जिसमें वही टॉफल और आइट्स की बात की हुई है। रेफरेंसेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है या मोटिवेशनल लेटर है, रिसर्च स्टेटमेंट है, ये सिर्फ पीएचडी वालों के लिए होती है, मास्टर्स वालों को नहीं चाहिए एडमिशन इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशेंसी है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में रहा है तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम्पशन को डिमांड कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप अगर किसी ऐसे कंट्री से हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप तब भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे अदारे से पढ़े हैं जिनमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका इंग्लिश रहा है। और इसमें भी एक और ट्विस्ट है, सिर्फ आपने सिंपल सर्टिफिकेट नहीं बनाना बल्कि उसमें जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें मेंशन भी करवाना है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है और आपका अदारा इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपका जो स्कोर है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा है, आप लैंग्वेज उसमें आपने पढ़ी है, वो आइट्स के 6.0 या टोफल के 79 के इक्विवेलेंट रहा है। तो ये आप लिखवा लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं होता, इसकी वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस, जो आपने आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो उसकी ये गाइडलाइन दी हुई है। बड़ा इजी तरीका होता है, इन गाइडलाइंस को आपने उठाना है, अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपना प्रोग्राम उठाना है, उनकी डिटेल देखनी है। उसके बारे में मैं एक टोटल वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। साथ में ये भी गाइडलाइंस आप चैट जीपीटी को दे दीजिएगा, आपके पास एक टेम्पलेट बनी आ जाएगी, फिर आपने उस टेम्पलेट को टेलर करना है अपने मुताबिक। तो इस तरह आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन के आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस, ये भी आप देख लीजिएगा, ये पीएचडी वालों के लिए है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम जीआरई, ये भी पीएचडी वालों के लिए है, 150 स्कोर चाहिए आपको मिनिमम। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें आपकी बैचलर और मास्टर्स की डिग्री है, उसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो यूएई के रिकग्नाइज नहीं है, तो जितने भी हैं वो उनकी रिकग्नाइज नहीं होती, तो आपने अपनी अपनी जो डिग्री है वो बाद में इनसे टेस्ट करवानी है, पहले टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट शोइंग द ग्रेड स्केल, आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशेंसी स्कोर या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप अपने अदारे से बनवा लीजिएगा और उसमें मेंशन लाजमी करवाइएगा इक्वल टू आइट 6.0 या टोफल 79 तक है ये। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम जीआरई, ये वही दोबारा बात की हुई है। सीवी आपकी इधर लाजमी होनी चाहिए, यूरोपास होनी चाहिए। एसओपी आपका 500 to 1000 वर्ड। पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कॉपी ऑफ फैमिली, अच्छा ये यूएई नेशनल्स के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये भी यूएई नेशनल्स के लिए है। बाकी वही चीज़ें दोबारा रिपीट की हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और रिकग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इशू फ्राम आउटसाइड यूए एप्लीकेंट्स हु होल्ड डिग्री, अच्छा यही है कि जो फ़ॉरेन जो बच्चे हैं जिनकी डिग्री, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है यूए की, वहाँ से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो ये उनकी वेबसाइट है, इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इधर से भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ वगैरह इधर भेज सकते हैं, बाकी वो प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे। लेकिन ये बात की बात है, इनिशियली आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन ऐसे ही फिलअप करनी है। नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ स्टडी, इसमें आपने फुल टाइम ही चूज़ करना है, पार्ट टाइम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारी डिटेल वही है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक थे इसके बेसिक कन्फ्यूजन। बैचलर्स में आपको इधर आइट्स चाहिए होगा, इधर कहीं पे भी नहीं लिखा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे हो सकता है, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर आप अपना आइट्स या टोफल एग्जाम कर सकते हैं। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन के प्रोसेस पे। इसमें मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और वहाँ पर चीज़ें कुछ आपको गाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, जहाँ पर हमने टैब ओपन किया था बैचलर्स का भी या अंडर ग्रेजुएट्स का भी, तो यहाँ पर स्टार्ट में ही पहले ही उन्होंने लिखा होता है कि एप्लीकेशन, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट्स वाले सेक्शन से भी, या आप इसको पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले से कर सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये इस तरह का टैब है, ये मैं आपको पेश शो करवा देता हूँ। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है न्यू, और अगर आपके पास पहले अकाउंट होगा तो आपने उसमें लॉगिन पे सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पर आपने अपनी डिटेल पुट इन कर देनी है। मैं यहाँ पर अकाउंट बना के नेक्स्ट पेज पर आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की मेल आ जाएगी और साथ में ये एक्टिवेट का लिंक होगा। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपने आपका पिन है ये इसको कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये पेज आ जाएगा जब आप इस ये लिंक पर क्लिक करेंगे। इधर आपने पिन पेस्ट कर देना है और लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड रखना है। कोई भी आप रैंडम पासवर्ड रख लीजिएगा, ऐसा रखिएगा जो आपको याद रहे। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर लेनी है। तो मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि आपने 2 मार्च से पहले पहले 2026 के 2 मार्च से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और सेकंड पॉइंट में देख लें, ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड, कि आप एक सेमेस्टर पर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं सबमिट, इसमें दो नहीं कर सकते। ऑल अवेलेबल सेक्शंस आर टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू बी टू एबल टू सबमिट एप्लीकेशन। सारे आप सेक्शंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये वाले और इनको अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा। ये सेक्शन हैज़ मैंडेटरी फील्ड्स। इसमें हर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जो आपने लाजमी पुट करना है। अंडर द प्रोग्राम सेक्शन यू नीड टू सेलेक्ट द प्रोग्राम। अच्छा, जहाँ पर प्रोग्राम आपके होंगे जहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं वो आपने उन पे क्लिक करके उनको आपने सेलेक्ट कर देना है और आपने फुल टाइम पे करना है, पार्ट टाइम पे नहीं। जहाँ पे FT लिखा होगा या फुल टाइम लिखा होगा वही आपने करना है, पार्ट टाइम वाले नहीं करने। नेक्स्ट देख लें, स्कॉलरशिप आर अवार्डेड सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये देखा जाता है कि अगर आप तो मेरिट पे आते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसमें भी आगे ये देखा जाएगा कि अगर उनके पास स्कॉलरशिप का फंड है तो देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इन द रेफरेंस सेक्शन प्लीज प्रोवाइड मिनिमम 2 रेफरेंस, और इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि आपने जो रेफरेंसेस देने हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चले जाएगी और तब तक कंटिन्यू नहीं होगी जब तक आपके जो रेफरेंसेस हैं उनका जो रिस्पॉन्स है, आपके प्रोफेसर ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ये आपका 8 नंबर पे यही सारी डिटेल लिखी हुई है। हाउसिंग विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि वही बात है, अगर आप मेरिट पे आएंगे तो पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर फंड्स देखे जाएंगे। यूनिवर्सिटी में अगर फंड्स हैं तो आपको वो हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। लास्ट में ये है कि आपने अपने सिग्नेचर्स लिखने हैं, फिर आपने रिव्यू कर लेना है और अच्छे से देख लेना है इसको। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे वो खलीफा यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी बन जाएंगे, आप उनको रिफंड नहीं कर सकते। तो फिज़िकली आप कोई भी इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा, आप कॉपीज़ ही दीजिएगा फिज़िकली भी। और यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहली बार ही ध्यान से ही पढ़ के एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। और लास्ट वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ AED 200, यानी कि आपने जो इनके 200 दिरहम हैं उनकी आपने फ़ी लाजमी पे करनी है और इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। और अगर हाँ आप अपने पाकिस्तानी कार्ड से ये फ़ी पे करेंगे या अपने किसी भी कंट्री से करेंगे तो उस कंट्री का भी आपको टैक्स लगेगा। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार वो इतना तो लाजमी लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। मेन बातें मैंने बता दी हैं। अभी हम इस पे कंटिन्यू करते हैं और हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन का टैब आ जाएगा। इसमें पहला देख लें, हाउ डू यू हियर अबाउट अस, तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कैसे पता चला। जैसे भी पता चला हो आप उसमें लिख दीजिएगा कि यू फिलिश हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू खलीफा यूनिवर्सिटी, इसमें नो आएगा। हैव यू बिन, अच्छा इसमें पहले अगर आपने लास्ट ईयर में किया हो तो यस कर दीजिएगा। हैव यू बिन स्टूडेंट एट खलीफा यूनिवर्सिटी, अगर हो तो यस, नहीं तो कोई बात नहीं, नो कीजिएगा। हैव यू बिन स्टाफ एट खलीफा यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी नो आएगा। आउटरीच, हैव यू पार्टिसिपेटेड एनी ऑफ खलीफा यूनिवर्सिटीज़ आउटरीच प्रोग्राम, कोई भी इनके आउटरीच प्रोग्राम में आपने किया हो तो येस, नहीं तो नो। आपके कुछ सोशल मीडिया के लिंक हों, लिंक्डइन वगैरह के, वैसे लिंक्डइन बना लें, आपकी आगे प्रोफेशनलिज्म में बहुत काम आती है, तो हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिनकी रिसर्चेज वगैरह हैं PhD वाले, वो अपनी गूगल स्कॉलर की या उनकी ORCID जो है वो इधर लाजमी पेस्ट करिएगा। बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो PhD पे कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला नेक्स्ट टैब आ जाता है हमारे पास। इसमें आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, मदर नेशनैलिटी, फादर नेशनैलिटी, लैंग्वेज आपकी इसमें इंग्लिश ही कर दें, और बर्थ डेट, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा पोस्टल कोड के साथ। अच्छा, रीजन में आप देख लीजिएगा जिस भी आप प्रोविंस से हो उसमें आप अपना ऐड कर दीजिएगा।
पासपोर्ट टाइप आपने बताना है, ये आपकी रेगुलर ही होती है तो रेगुलर ही लिखनी है। और उसके बाद इशू डेट, पासपोर्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। हेल्थ इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो ही लिखें बेटर। मिलिट्री सर्विसेज में रहे हैं या नहीं रहे हैं वो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इस पे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टैब आ जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आपने अपना कंट्री कोड के साथ लिखना है। नेक्स्ट आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो प्रोग्राम यहाँ से मास्टर्स है या पीएचडी। अच्छा, ये हमने मास्टर्स वाले पे ओपन किया तो ये मास्टर्स वाला आ रहा है, लेकिन अगर आप बैचलर्स वाले पे करेंगे तो वो बैचलर्स का या अंडर ग्रेजुएट्स का ही शो करेगा। और इंटेंडेड प्रोग्राम आप इसमें देख लें, कोई भी आपने सेलेक्ट करना हो। और इसमें ये लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन का, अगर आपका ये वाला जो प्रोग्राम जिसमें आपने सेलेक्ट किया उसमें सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई हैं तो आप पसंद करेंगे कि आपको किसी और प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इस पर यस ही करें। बेटर यही रहता है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाए। मोड ऑफ स्टडी आपने फुल टाइम ही देना है। यहाँ पर आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी लिखना है, जो ऑलमोस्ट 1000 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिकेशंस आपकी हों तो आपने यस कर देना, और यहाँ पर आपने अपनी ORCID डाल देनी है या उनका गूगल स्कॉलर का लिंक डाल दीजिएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास आपकी प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी होगी उसकी डिटेल्स वो मांगेगा, तो आपने अपनी एजुकेशन और कब कंप्लीट हुई है और कितना आपका CGPA रहा है वो आपने सारा ऐड कर देना है। जिनके पास परसेंटेज हो वो आप CGPA में कन्वर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। GRE हो आपके पास तो यस कर देना है, नहीं हो तो नो पे आपने क्लिक कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके पास सर्टिफिकेट हो तो ठीक है, आइट्स वगैरह या टोफल वगैरह, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और बाद में आपको फिर आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का लेटर होगा वो अपलोड कर देना आपकी यूनिवर्सिटी से जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका फिर आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस वाला टैब। यहाँ पर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो इसके मुताबिक अपना जॉब टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट या करंट अभी उस पर है तो ये सारा कीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं है तो इस पर नो पे क्लिक करके आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं या किस पे, तो आपने ये जो खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है इस पे लाजमी आपने क्लिक करना है। स्कॉलरशिप की आपने टाइप देख देनी है, ये मास्टर्स पे आपने सेलेक्ट कर देना है। डिड यू रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टर्स, आपने इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ी है या नहीं उस पर भी आपने यस कर देना है। डू यू हैव सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट योर सेल्फ इफ़ यू गेट एक्सेप्टेड, तो इसमें आप यस कर दीजिएगा। अगर नो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, फिर आपको स्कॉलरशिप पे रीडायरेक्ट करेंगे, तो इसकी ऑप्शन आपको जो अच्छी लगे कर दीजिएगा। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा नो ही करें, क्योंकि आप स्कॉलरशिप पर ही वो एक्सेप्ट करें आपको। नेक्स्ट आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें आपसे हाउसिंग रिक्वायरमेंट या अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है, आपको चाहिए या नहीं, तो आपने इस पे यस करना है कि जी लाजमी हमें चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपके रेफरेंसेस की डिटेल्स आ जाती है, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे। आपके मिनिमम 2 रेफरेंसेस होने चाहिए, उनके आपने ईमेल एड्रेस और बाकी डिटेल पुट करनी है। ये देखें प्रीफिक्स, अगर प्रोफेसर या डॉक्टर जो भी हो, मिस्टर या जिसने उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूनिवर्सिटी का या किधर भी वो जॉब कर रहे हो, उनका टाइटल आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप यानी कि आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उनकी ईमेल आ जाएगी। और उनको रिमाइंडर आपने ये अपनी तरफ से जो मैसेज लिखना है कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा और मैं आपको ये मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे आप बिहाफ पे आप यूनिवर्सिटी को रिप्लाई कर दे तो वो कर देंगे। तो ये सेंड रिकमेंडर आ जाएगा, इसी तरह आपने सेकंड ऐड कर लेना है। अभी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देख लें, इसमें आपके पास वैलिड पासपोर्ट है उसकी कॉपी आपने करनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक उसकी आपने, अच्छा ये सारी आपकी PDF में होनी चाहिए, ये ऊपर लिखा भी हुआ है आपकी PDF में, ये आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट आपने, और बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपने, फिर आपकी रेज्यूमे या CV आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट ऐप पे चलते हैं अभी। यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है सिंपल वर्ड्स में, और अच्छा इसको लाजमी फिल इन करना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे रेड आ गए हैं क्योंकि मैंने कोई भी इसमें फ़िलअप नहीं किया, लेकिन आज इसमें फ़िल कर लीजिएगा। बाद में ये रिव्यू आ जाता है, सेव फॉर लेटर। यहाँ पर सेव फॉर लेटर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी इसमें डिटेल अभी पुट इन नहीं की, लेकिन आपका जब आएगा तो फिर आपको ये फ़ी वाले सेक्शन पर रीडायरेक्ट करेंगे। फिर आपको आपके किसी भी वीज़ा कार्ड या बैंकिंग एप्लीकेशन के ज़रिए फ़ी भी सबमिट करना होगी, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि बैचलर्स वाले वो इधर इतना ज़्यादा ना ध्यान दें, लेकिन जो आपके मास्टर्स और PhD वाले हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसके ज़रिए फिर आपके जो इंटरनेशनल दुनिया है, ख़ुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़, उधर आपके रास्ते ज़्यादा खुल जाएंगे। तो अच्छी ऑप्शन है। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हैं और आपको लगे कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होंगे, यानी कि आपका मास्टर्स में एटलीस्ट 3.25 और बैचलर्स में 3.0 से अबव CGPA होना चाहिए। आइट्स होना चाहिए आपके पास, ना भी हो तो प्रोफिशिएंसी भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। आगे और भी काफ़ी सारा ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं।
बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, इसमें हमने अभी सर्विसेज भी शुरू की हैं, अगर आप में से कोई हमसे सर्विसेज लेना चाहता है एलओएम की, सीवी की, डॉक्यूमेंटेशन की, या फिर अप्लाई करने के प्रोसीजर पर, तो आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।